हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड्स, पहले ना आप सबसे सॉरी बोलना चाहती हूँ जो 2 दिनों से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी क्योंकि मेरे एरिया में कुछ नेटवर्क इशू हो गए थे। खैर, अब चीज़ें नॉर्मल हो गई तो वापस से मैं कंटिन्यू हूँ आप सबके लिए एरो सीजन 2 की कहानी को लेकर, जहाँ पर हमने एपिसोड नंबर 3 तक देख रखा था। अब इससे आगे की कहानी हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था अर्थक्वेक वाले इंसिडेंट में मर्लिन का साथ देने के लिए मोयरा यानी कि ओलिवर की मां को जेल हो गई थी, जिसके बाद ओलिवर अपने फैमिली और सिटी के लिए आइलैंड से लौट आया था और साथ ही एक नई लड़की की भी एंट्री हुई थी जो छिपकर इनडायरेक्टली एरो की मदद कर रही थी। तो फ्रेंड्स, आखिर वो लड़की कौन है हम आज के एपिसोड में देखने वाले हैं, जिसकी शुरुआत एक बिजनेस पार्टी के साथ होती है जहाँ पर फेलिसिटी ओलिवर का वेट कर रही होती है। तो वहीं दूसरी तरफ ओलिवर यानी कि हमारा एरो कुछ गुंडों के ग्रुप को पकड़ने में बिजी होता है जिनके पास की ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल थी। तभी यहाँ पर ओलिवर को फेलिसिटी का कॉल आता है जो कि आज की पार्टी के बारे में इसे याद दिलाती है, जिसे सुन यहाँ पर एरो ओलिवर बनकर फटाक से पार्टी में आ जाता है और फिर फेलिसिटी से गुंडों के पास मिले राइफल के बारे में डिस्कस करना शुरू करता है कि तभी यहाँ पर एल्डरमैन लॉरेन के साथ ओलिवर की बातों को काटते हुए बोलता है, क्या हुआ, सिटी के लोगों से इतने परेशान हो गए कि उन्हें उड़ाने का इरादा है। और फिर हंसते हुए ओलिवर को कहता है, तुम जिस राइफल के बारे में बात कर रहे हो ना, मैंने सुना है उसे तो मेयर गैंग ने चुराई है। और इसी के साथ हम लोग दूसरी तरफ मेयर गैंग को देख पाते हैं जहाँ पर मेयर को इसका एक आदमी आकर बताता है कि इसके द्वारा चोरी किए गए सारे राइफल को एरो ने जब्त कर ली है। वहीं अब हम लोग वापस से एरो को देख पाते हैं जो कि लॉरेल से बातें कर रहा होता है। तब फेलिसिटी से दूर से घूर रही होती है और फिर इसके नज़दीक आकर लॉरेल को दूसरी तरफ भेजकर ओलिवर से बोलती है कि फेलिसिटी को ऐसा लगता है कि वो नकाबपोश लड़की एरो को नहीं बल्कि लॉरेल को फॉलो कर रही है। और इसी के साथ अब अगले क्षण हम लोग पार्टी के बाद लॉरेल को उसके घर पर देख पाते हैं जहाँ पर वो नकाबपोश लड़की सामने वाली बिल्डिंग से लॉरेल पे नज़र रख रही होती है। तभी इस नकाबपोश लड़की पर एरो पीछे से अटैक करता है और जब ये लड़की यहाँ से भागने की कोशिश करती है तो एरो इसे अपने तीर से बांध देता है और फिर इसके पास आकर इसके नकाब को हटाता है। तो ये और कोई नहीं बल्कि फ्रेंड्स सारा थी। बात करें फ्रेंड्स सारा की तो ये लॉरेल की बहन थी और सीजन 1 में ओलिवर के साथ लियान्यू आइलैंड पर जाने के क्रम में समुद्र में डूबकर मर गई थी और जिसके साथ पास्ट में ओलिवर के अफेयर्स भी चला करते थे। अब यहाँ पर सारा को यूँ जिंदा देख ओलिवर हक्का बक्का रह जाता है, पर यहाँ ओलिवर सारा से कुछ पूछ पाता कि तभी यहाँ पर सारा इसे चकमा देती हुई यहाँ से फरार हो जाती है। जिसके बाद अब ओलिवर एरो हाई पहुंचकर डिगल और फेलिसिटी को सारा वाली सारी बातें बता देता है, जिसे सुन फेलिसिटी और डिगल ओलिवर से पूछते हैं, आखिर सारा इतने वक्त तक कहाँ होगी और तुम्हारी कितनी और गर्लफ्रेंड है जो कि आगे जिंदा होने वाली है। इस मजाक को सुन ओलिवर चिड़चिड़ाता हुआ अपने ऑफिस की तरफ निकल जाता है, पर निकलने से पहले इन दोनों को राइफल और मेयर के ठिकाने के बारे में पता लगाने को बोल जाता है, जिससे सुन डिगल अपनी पत्नी लैला के पास जाता है। तो फ्रेंड्स, लैला को तो आप पहचान रहे हो ना, जिसे कि हमने फ्लैश के कई एपिसोड में देख रखा है, जो कि आर्गस की एक एजेंट थी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग लॉरेल को देखते हैं जो कि जब अपने ऑफिस में काम कर रही होती है, इसका एक कलीग एडम लॉरेल को उदास देख इसे डेट पर ले जाता है, जहाँ पर वो अपने पास्ट ओलिवर और टॉमी को याद करते हुए बहुत सारा ड्रिंक करती है और फिर यहाँ से निकल जाती है। जहाँ जब लॉरेल नशे की हालत में अपनी कार चला रही होती है, कुछ पुलिस वाले इसे रोक लेते हैं और फिर इसके डैड को कॉल कर यहाँ बुलाते और फिर इसके डैड के ही सामने लॉरेल के ड्राइविंग लाइसेंस को 6 महीनों के लिए जब्त कर लेते हैं, ये बोलते हुए कि ऑफिसर, अगर आपकी ये बेटी नहीं होती ना तो इसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता। इस घटना से चिड़चिड़ा होकर क्वांटिन जो है लॉरेल को समझाने की कोशिश करता है, पर उल्टे यहाँ पर लॉरेल भी इसे चिड़चिड़ाती हुई दूसरी ओर निकल जाती है। वहीं इधर ओलिवर जब अपने क्लब में होता है, यहाँ पर सारा आती है, जो आती है अपने नजर चुराते हुए ओलिवर से पूछते हैं, क्या तुमने मेरे घर वाले को बता दिया कि मैं जिंदा हूँ। जवाब में ओलिवर ना में जवाब देता है। अपनी इन्हीं बातों को अब ये लोग आगे बढ़ा पाते कि तभी यहाँ पर बाहर से क्वेंटिन दरवाजे पर दस्तक देता है, जिसे देख यहाँ पर सारा छिप जाती है और ओलिवर बाहर आता है। अब यहाँ ओलिवर के पास आकर क्वेंटिन इसे लॉरेल के बारे में बातें करते हुए बोलता है, जब सारा मरने की खबर मुझे मिली थी ना, मैं डिप्रेशन में चला गया था, ड्रिंक करना शुरू कर दिया था। वही सिचुएशन आज मेरी बेटी लॉरेल की है। वो टॉमी की मौत को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है अभी तक। एक दोस्त होने के नाते मैं चाहता हूँ कि तुम उससे बातें कर, उसे समझाओ। अब ये सारी बातें सारा जब सुन रही होती है, इसे काफ़ी बुरा लग रहा होता है, पर जैसे ओलिवर क्वेंटिन के जाने के बाद अंदर आता है, सारा एक बार फिर जब भी ना ओलिवर के सवालों के जवाब दिए यहाँ से गायब हो जाती है। वहीं अब अगली सुबह ओलिवर जब लॉरेल से मिलने जाता है
और जब इससे बातें करने की कोशिश करता है, लॉरेल समझ जाती है कि इसे इसके डैड ने भेजा है। तब इससे भी बात करने से इग्नोर कर देती है। जिसके बाद अब ओलिवर को चोरी हुए राइफल के ठिकाने में जैसे ही पता चलता है, जो कि एक मिलिट्री कैंप पर थी, यहाँ पर ओलिवर जगह की जांच पड़ताल करने के लिए रॉय हार्पर को भेज देता है। यहीं पर कुछ देर बाद थिया और रॉय की एक पुरानी फ्रेंड सीन भी आ जाती है और ओलिवर खुद इस वक्त एल्डरमैन के साथ दूर खड़ा इन लोगों को देख रहा होता है कि तभी यहाँ पर मेयर अपने आदमियों के साथ आ जाता है और यहाँ मौजूद लोगों को डरा धमका कर अपनी टीम में शामिल होने को बोलने लगता है। जिसे सुन पब्लिक के बचाव में एल्डरमैन आगे आकर मेयर को जवाब देता है कि आखिर तुम होते कौन है यहाँ के लोगों को ऑर्डर देने वाले। जिसे सुन अब मेयर गुस्से में गोलीबारी करने लगता है, जिसमें से एक गोली एल्डरमैन को लगने ही वाली होती कि तभी ओलिवर इसे बचा लेता है। पर उधर सीन को गोली लग जाती है, जिसे लेकर अब रॉय भागता हुआ हॉस्पिटल जाता है और मेयर अपने आदमियों के साथ यहाँ से भाग निकलता है। जिसके बाद अब ओलिवर गुस्से में फेलिसिटी के पास आकर मेयर की तस्वीर को दिखाते हुए इसका हिस्ट्री पता करने बोलता है, जहाँ इन्हें पता चलता है कि दरअसल मेयर का असली नाम डॉक्टर रीड है। 1996 में इसे एक फैमिली ने गोद लिया था, जहाँ इसका एक भाई भी था। वो फिलहाल मिलिट्री में काम करता है और आज उसी की निगरानी में और राइफल दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किए जाने वाला है। जिसे सुन ओलिवर अब उसी रास्ते में जाने का प्लान बनाता है जहाँ से राइफल वाली ट्रक गुजरने वाली थी, क्योंकि ओलिवर को ऐसा लग रहा था कि मेयर को कहीं ना कहीं इसका भाई भी मदद कर रहा है राइफल को गायब करने में। पर इससे पहले ओलिवर पहले सीन को देखने हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर इसे सारा भी मिलती है, जो कि सीन को छिपकर देख रही होती है, क्योंकि सिटी में आने पर सीन सारा की भी दोस्त बन गई थी। अब सारा को देख ओलिवर इससे पूछता है, तो जिसने तुम्हारी दोस्त की ये हालत करी है उसे मजा चखाने नहीं चलोगी। जिस पर इस बार सारा भी एरो के साथ निकल पड़ती है मेयर को पकड़ने के लिए, जहाँ आगे अब हमें मेयर को दिखाया जाता है, जहाँ सच में इसका भाई इससे मिला हुआ था। अब मेयर राइफल की तरफ बढ़ता है, तभी यहाँ पर एरो और सारा दोनों पहुँच जाते हैं और फिर यहाँ मेयर और इसके आदमियों को जमकर पिटाई करना शुरू कर देते हैं और फिर इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। जिसके बाद ये न्यूज पूरी वायरल हो जाती है कि एक बार फिर से एरो ने एक खुफिया गुंडे को पकड़वाया है। इट मीन्स कि धीरे धीरे ही से इस सिटी के लोग एरो को पसंद करने लगे थे। वहीं अब आगे एल्डरमैन ओलिवर को आकर अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया बोलता है। आगे ओलिवर वापस इस सीन को देखने जब जाता है, तब यहाँ पर सारा भी होती है। तब सारा को देख ओलिवर इसे कन्विंस करते हुए बोलता है, कब तक यूँ भूतों की तरह जिंदगी जीने वाली हो? तुम जिंदा हो, ठीक हो, ये बात तुम अपनी फैमिली को क्यों नहीं बता देती? जिस पर अब सारा भी तैयार हो जाती है और फिलहाल ओलिवर के साथ इसके घर चली जाती है। और इसी के साथ अब हमें पास्ट की कुछ क्लिप दिखाई जाती है, जिसमें कि ओलिवर को जब बंदी बनाया गया था उनके द्वारा जो लियान यू पर एक कब्रिस्तान की तलाश में थे, जिसका पता ओलिवर को मालूम होता है, फिर भी ये उन्हें बताने से मना कर देता है, जिसके लिए इसे गोली मारकर खुद के घाव को ठीक करने के लिए दवा रखकर इसे टॉर्चर किया जाता है। और इसी के साथ अब एपिसोड के आखिर में अब हमें प्रेजेंट वक्त में मेयर को दिखाया जाता है, जिसे कि जेल के अंदर से ही नकाबपोश शख्स आकर उठवा लेता है और अपने अड्डे पर लाकर मेयर के शरीर में एक हरे रंग के लिक्विड को इंजेक्ट कर देता है, जिससे कि मेयर की आंखों से खून निकलने लगता है। तब ये मुस्कुराता हुआ नकाबपोश शख्स अपना मास्क हटाता है, तो ये और कोई नहीं फ्रेंड्स बल्कि एल्डरमैन होता है। और इसी ट्विस्ट के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स इससे आगे आने वाली स्टोरी ना और भी दिलचस्प होने वाली है, जिसे देखने के लिए ना आप हमारे साथ ही बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि मैं जब भी इसका नेक्स्ट पार्ट डालूँ ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और मुझे एज यूजुअल आप सबका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।